अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं इमरान मुश्ताक ए टच स्किल के साथ। ऑटो कैड के लेसन नंबर 2 के अंदर हम जो हैं ऑटो कैड को प्रॉपर तरीके से उसके जो टूल्स हैं, इंटरफेस जो है उसे हम समझेंगे। तो लेसन नंबर 1 में हमने ऑटो कैड की जो इंस्टॉलेशन है उसको हमने मुख्तसर तौर पे देखा। इंस्टॉलेशन के बाद हम आपके जैसे ही डेस्कटॉप पे ऑटो कैड का जो आइकॉन नज़र आएगा आपने उसे डबल क्लिक करके रन कर लेना है। तो जैसे ही आप ऑटो कैड के आइकॉन को क्लिक करने के बाद ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस अंदाज में जो विंडोज़ जो हैं वो आपको दिखाई देगी। अब आपके पास जो ऑटो कैड की जो वर्क स्पेस है ये दो हिस्सों पे आपको मुश्तमल होती है। आपके पास नंबर 1 पे 3D मॉडलिंग है और नंबर 1 पे 3D मॉडलिंग है और नंबर 2 पे ऑटो कैड क्लासिक है। तो आपकी ये जो 3D मॉडल है ये तो नाम से ज़ाहिर है कि जहाँ पे आप 3 डायमेंशनल का काम करना चाहते हैं वहाँ पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ पे आपने 2 डायमेंशनल का काम करना है तो वहाँ पे आपने क्या करना है, ऑटो कैड क्लासिक जो है इसे आपने इस्तेमाल करना है। यानी इसके अंदर आपको वो तमाम टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिनका इस्तेमाल आप 2D के लिए करते हैं, और इसके अंदर आपको वो टूल दिए जाते हैं जिनका इस्तेमाल आप 3 डायमेंशन के लिए करते हैं। तो आपने क्या करना है, जस्ट इसे आपने एक मरतबा ऑटो कैड क्लासिक जो है आप इसे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से आप डू नॉट शो पे आपने क्लिक कर देना है। उसकी वजह ये है कि आप ऑटो कैड के इन साइड पे रहते हुए ही आप अपने ऑटो कैड के इंटरफेस को आप 3D के अंदर ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, ऑटो कैड क्लासिक कर देना है और आपने डू नॉट शो पे जो बॉक्सेस है आपने इसे चेक करके आपने ओके का बटन जो है वो आपने प्रेस कर लेना है। ओके प्रेस करते ही आपकी ऑटो कैड का इंटरफेस जो है, जो कि ऑटो कैड क्लासिक जो होता है 2 डायमेंशनल के लिए, वो ऑटोमेटिक जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है। ये देखें आपके सामने यहाँ पे विंडोज़ जो है वो खुल चुकी है। यहाँ पे आपको फीचर्स के बारे में बताया जा रहा है। तो इसे आप डू नॉट शो करके आप इसे ओके प्रेस कर दें, ठीक है, ताकि आपको ये पेज जो है वो हर मर्तबा दिखाई ना दे। अब ऑटो कैड के इंटरफेस के अंदर ये देखें ऑटोमेटिक चीज़ें लोड हो रही हैं, ठीक है, टूल्स हैं, कमांड्स हैं, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे ऑटो कैड का मुकम्मल इंटरफेस जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको यहाँ पे जो ज़रूरत ना आने वाली चीज़ें जो हैं उन्हें आपने फ़िलहाल इब्तदाई तौर पे ख़त्म कर देना, जिनमें आपका ये बॉक्स जो है इसे आप यहाँ पे क्रॉस कर दें, आप इस बॉक्स को क्रॉस कर दें और आप जस्ट इसे भी क्रॉस कर दें। अब ये जो आपका इंटरफेस दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ये आपको ऑटो कैड क्लासिक जो है उसका इंटरफेस है, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। और इसे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते ही आपको वो दूसरा नाम भी दिखाई देगा जो कि हमने स्टार्ट के अंदर देखा था। यानी आप ऑटो कैड के अंदर रहते हुए ही आप इन दोनों का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो हम आज जो हैं आज के लेसन में हम ऑटो कैड के जो इंटरफेस है इसे मुख्तसर तौर पे देखेंगे, ताकि ऑटो कैड को इस्तेमाल करने से पहले इसकी कुछ मखसूस इंफॉर्मेशन जो है वो आपको आनी चाहिए। तो हमारे पास ऑटो कैड के अंदर सबसे टॉप के ऊपर यहाँ पे आपको ये पट्टी सी जो दिखाई देती है, ठीक है, इसे हम ऑटो कैड की टाइटल बार का नाम देते हैं। और ये टाइटल बार जो है ये ऑटो कैड की इंफॉर्मेशन जो है, नाम ये भी दिखा रहा होगा, आप जो फाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसका नाम दिखाई देता है। इसके अलावा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब आपको यहाँ पे ये तीन जो आपके पास बटन है ये आपको दो मरतबा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऑटो कैड जो है वो विंडोज़ पे भी मुश्तमल होती है और उसके साथ शीट भी होती है। अगर ऑटो कैड की विंडोज़ आप ओपन कर लेते हैं और अगर आप शीट का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, जैसे मैं यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ, तो देखें आपको यहाँ पे शीट दिखाई नहीं दे रही। आपके ऑटो कैड के ये जो टूल्स हैं ये तमाम टूल्स आपके सिर्फ और सिर्फ इन शीट पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यहाँ पे आपके कोई टूल्स भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो हम यहाँ से इसे मैक्सिमाइज करते हैं। तो देखें हमारे पास ये तीनों बटन जो हैं वो शीट और विंडो दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे पास सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होता है मेन्यू बार, ठीक है। आपको ये सेकंड नंबर पे आपको ये पूरी एक लाइन दिखाई दे रही है जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के नाम दिखाई दे रहे होंगे, जिनमें फ़ाइल, एडिट, व्यूज़, इंसर्ट, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपका मेन्यू बार कहलाती है। मेन्यू बार के नीचे यहाँ पे आपको जो एक टूल बार दिखाई दे रही है हम इसे स्टैंडर्ड टूल बार का नाम देते हैं।
स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर आपको वो तमाम आइकॉन्स, तमाम टूल्स दिखाए जाते हैं, दिए जाते हैं, जो कि मैक्सिमम एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें ओपन, न्यू, सेव एज, ये तमाम टूल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास स्टाइल टूल बार। या स्टाइल जो है ये हमारे पास जो राइटिंग करते हैं, तो राइटिंग के मुतालिक कुछ स्टाइल जो हैं वो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो टूल बार दिखाई दे रही है, इसे हम ऑटोकैड वर्क स्पेस बोलते हैं, ठीक है, यानी इंटरफेस को चेंज करने वाली टूल बार होती है। नेक्स्ट टूल बार को हम नाम देते हैं लेयर्स टूल बार। यहाँ पे जो टूल बार है इसे हम नाम देते हैं प्रॉपर्टीज़ टूल बार। यहाँ पे जो टूल बार दिखाई दे रही है लेफ्ट साइड पे, इसे हम कहते हैं ड्रॉ टूल बार। और यहाँ पे जो दिखाई दे रही है वो है मॉडिफाई टूल बार। आपको ये जो ब्लैक एरिया दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं ड्राइंग एरिया। इसे आप वर्किंग एरिया भी कह सकते हैं और ड्राइंग एरिया भी कह सकते हैं। इसके ऊपर आप अपनी ड्राइंग जो है वो आप क्रिएट करते हैं। इसके अलावा आपको ये जो प्लस का साइन दिखाई दे रहा है इसे हम कर्सर बोलते हैं, क्रॉस हेयर बोला जाता है, ठीक है। इसके ज़रिए आप किसी भी चीज़ को पिक कर सकते हैं। और इसके सेंटर पे जो बॉक्स दिखाई दे रहा होता है इसे हम नाम देते हैं पिक बॉक्स, यानी इसके ज़रिए जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये जो एक्स और वाई दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं यूसीएस आइकॉन, ठीक है। ये यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम के ज़रिए हम ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है इसे हम इस्तेमाल करते हैं, और इस ये दोनों जिस पॉइंट पे जुड़ जाते हैं हम इसे ओरिजिन पॉइंट जो है उसका नाम देते हैं। इसके नीचे यहाँ पे जो आपको एक पट्टी सी दिखाई दे रही है इसे हम मॉडल लेआउट टैब कहते हैं। मॉडल के अंदर ड्राइंग जो है वो बनाई जाती है और लेआउट के अंदर उसकी प्रिंटिंग की जो सेटिंग है वो की जाती है। नीचे जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं कमांड एरिया। यहाँ पे आप जो भी कमांड एक्टिव करते हैं, जो कमांड प्रीवियस आप इस्तेमाल कर चुके होते हैं, उनकी लिस्ट जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होती है। आप इसके ज़रिए आप इंस्ट्रक्शन आपको मिलती है कि आप अपनी कमांड को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लास्ट पे जो टूल बार होती है इसे हम स्टेटस टूल बार का नाम देते हैं। स्टेटस टूल बार जो है ये हमारे कोऑर्डिनेट्स पे मुश्तमिल होती है। जैसे आप देखें ये आपको वैल्यूज़ जो दिखाई दे रही है, जैसे ही मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कर्सर मूव करूँगा तो आप यहाँ पे आप ध्यान दें तो आप ये लास्ट पे ये एरिया जो है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो ऑटोमेटिक चेंज हो रही होती हैं, ठीक है। एक्स और वाई से जो डिस्टेंस है, यानी एक्स से हॉरिजेंटल डिस्टेंस, वाई से वर्टिकल डिस्टेंस जो है ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होता है। ये जो आपको छोटे छोटे नाम दिखाई दे रहे हैं इनको हम मोड्स बोलते हैं। ड्राइन मोड, जैसे आपको नाम दिखाई दे रहा होगा इसके ऊपर स्नैप मोड, MODE मोड, ठीक है। ये सारे मोड्स होते हैं, ये ड्राइंग को बनाते हुए बहुत ज़्यादा आपको फैसिलिटी देते हैं। आप अपने मोड से इस्तेमाल करते हुए अपनी ड्राइंग को बहुत ही कम टाइम के अंदर आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे आपके ये स्क्रॉल बार जो हैं ये दिए जाते हैं, जिनको आप ड्राइंग को लेफ़्ट राइट करके भी देख सकते हैं। अमूमन जो है वो आपका माउस का व्हील जो है यही स्क्रॉलिंग करने के लिए, जूम इन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऑटोकैड का मुख्तसर सा इंटरफेस है, यानी ऑटोकैड के इंटरफेस को जाना आपके लिए ज़रूरी है। अब इन टूल बार को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसको किस तरह से तरतीब दी जाती है, ये हम अपने नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कि हम अपनी टूल बार को अगर हम हाइड कर दें तो दोबारा से उस टूल बार को हम किस तरह से अनेबल कर सकते हैं।